नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DDG के डोज में। आज 20 मई है और 20 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना किसी पंचायत के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसके सेवानिवृत्ति लाभों में समानता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? In a recent historic decision, the Supreme Court ensured equality in retirement benefits for which group? Options है आपके गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाई कोर्ट जजेस या सोल्जर्स। तो भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो जज हैं इनके सेवानिवृत्ति लाभों में समानता को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को फैसला सुनाया कि सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चाहे वे स्थायी हों या अतिरिक्त हो, सभी को समान पेंशन और सेवानिवृत्त लाभ मिलेंगे। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार को सुदृढ़ करता है और न्यायपालिका में लंबे समय से चली आ रही असमानता को समाप्त करता है। अगला सवाल, 2025 में आयोजित हो रहा 5वां शिरुई लिली महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? एसएससी वाले ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द 5th शिरुई लिली फेस्टिवल 2025 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन है आपके असम, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड। तो 5वां शिरुई लिली महोत्सव आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये है आपका शिरुई लिली। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर के उखरुल जिले में पाए जाने वाले दुर्लभ शिरुई लिली फूल की रक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 25 में यह महोत्सव फूल की खोज के 75 वर्ष पूरे होने और 2 साल के अंतराल के बाद 20 से 24 मई तक मनाया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया कोडेक्स क्या है? व्हाट इज कोडेक्स रिसेंटली लॉन्च बाय ओपन एआई? ऑप्शन है आपके, एक मोबाइल ऐप है, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, एक एआई संचालित सॉफ्टवेयर सहायक है या एक सोशल मीडिया टूल है। तो हाल ही में ओपन एआई द्वारा लॉन्च कोडेक्स एक एआई संचालित सॉफ्टवेयर सहायक है, यानी कि एन एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर असिस्टेंट। ओपन एआई ने कोडेक्स लॉन्च किया जो कोडिंग, डीबगिंग और टेस्टिंग जैसे कार्यों को क्लाउड बेस्ड सैंडबॉक्स में स्वतः कर सकता है। यह टूल डेवलपर्स को रूटीन कामों से राहत देता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में अधिक तेज और स्मार्ट बनाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रपति को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ऑप्शन है आपके, एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नीलम संजीवा रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति और वे लोकसभा के पहले निर्विरोध निर्वाचित स्पीकर भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 19 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए पोर्टल की सराहना जनहितैषी डिजिटल गवर्नेंस के रूप में की? रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी प्रेज्ड विच न्यू पोर्टल एज अ स्टेप टुवर्ड्स सिटीजन फ्रेंडली डिजिटल गवर्नेंस? ऑप्शन है आपके, डिजी लॉकर पोर्टल, आधार अपडेट पोर्टल, न्यू ओसीआई पोर्टल या सीवीसी कंप्लेंट पोर्टल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू ओसीआई पोर्टल की सराहना जनहितैषी डिजिटल गवर्नेंस के रूप में की है। अब ओसीआई क्या है आपका? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये पोर्टल उन्नत सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ प्रवासी भारतीयों के लिए लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनहितैषी डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट का उत्तर देते हुए इसकी सराहना भी की। अगला सवाल, 20 मई 2025 को आयोजित होने वाले ICAR का वार्षिक सम्मेलन किस विषय पर आधारित है?
What is the theme of ICAR's annual conference scheduled on May 2025? Options है आपके ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया थ्रू एग्रीकल्चर, इनोवेशन इन एग्री टेक फॉर फार्मर्स, कन्वर्जेंस फॉर एक्शन, शेपिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन फॉर विकसित भारत @ 2047, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका स्मार्ट फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो 20 मई को आयोजित होने वाले ICAR का वार्षिक सम्मेलन, इसका विषय है कन्वर्जेंस फॉर एक्शन, शेपिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन फॉर विकसित भारत @ 2047। अब यह सम्मेलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो ये ओकेजन ये हो कहाँ रहा है, नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस में, जिसमें कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और ICAR संस्थानों के निदेशक शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत के कृषि नवाचार तंत्र को मजबूत करने के लिए नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करना है, और इसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे। अगला सवाल, मई 2025 में किस संगठन की पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? In May 2025, which organization's mountaineering team successfully scaled Mount Everest? Options हैं आपके NSS, NCC, Scouts and Guides या ITBP। तो अभी हाल ही में मई 2025 में NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये है हमारी NCC की टीम जिसने माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की। यह NCC की तीसरी सफल एवरेस्ट चढ़ाई थी। इससे पहले 2013 और 2016 में भी NCC टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस बार 10 सदस्यीय टीम में लड़के और लड़कियों की बराबर भागीदारी थी, जिनमें सबसे कम उम्र की कैडेट केवल 16 वर्ष की थी। अगला सवाल, ऑपरेशन ओलिविया जो हाल ही में समाचारों में था, किस उद्देश्य से जुड़ा है? ऑप्शन है आपके प्रवासी पक्षी, डॉल्फिन, ऑलिव रिडली कछुए या फिर प्रवाल भित्तियां। तो ऑपरेशन ओलिविया, इसका संबंध ओलिव रिडली कछुओं से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा नवंबर से मई तक हर साल चलाया जाता है, ताकि उड़ीसा के समुद्री तटों पर ओलिव रिडली कछुओं के सुरक्षित अंडे देने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। 2025 में इस ऑपरेशन के तहत रिकॉर्ड 6.98 लाख कछुओं ने रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर अंडे दिए, जो समुद्री जीवन संरक्षण में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। ये है आपका ऑपरेशन ओलिविया। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक मई 2025 में किस राज्य में आयोजित की गई है, ताकि कृषि खाद्य व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पंजाब। तो अंतरराष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक मई 2025 में बिहार में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब यह कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एपीडा, TPCI और बिहार सरकार के सहयोग से पटना में 19 से 20 मई 25 को आयोजित की गई है। इसमें 20 देशों के 70 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, 50 घरेलू खरीदार और 400 से अधिक B2B मीटिंग्स हुई, जिससे बिहार में चावल, मखाना, मसालों और फलों के निर्यात को बढ़ावा मिला है। लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का, मई 2025 में किस मंत्री ने IAS अधिकारियों की डिजिटल डायरेक्टरी ई-सिविल लिस्ट 2025 लॉन्च की है? Which minister launched the digital directory of e-civil list 2025 of IAS officers in May 2025? ऑप्शन है आपकी राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या निर्मला सीतारमण। तो मई 2025 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने IAS अधिकारियों की डिजिटल डायरेक्टरी ई-सिविल लिस्ट 2025 लॉन्च की है। ई-सिविल लिस्ट 2025 भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत अधिकारियों की डिजिटल पुस्तक है, जिसे अब 70वें संस्करण के रूप में भी पूरी तरह डिजिटल प्रारूप में लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि इसमें AI आधारित सर्च फीचर्स जोड़े जाएं, ताकि मिशन मोड परियोजनाओं के लिए उपयुक्त अधिकारियों की पहचान आसान हो सके।
तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके पास पढ़े जाती रहें और आपकी तैयारी में बेहतरीन हेल्प हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।